हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट रही कि सर अर्थमेटिक के काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, सर अब एडवांस के कुछ चैप्टर करा दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि चलिए ठीक है भाई, अर्थमेटिक के तो काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं और एडवांस शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का एडवांस की तरफ इंटरेस्ट है कि सर एडवांस हो जाए, मतलब थोड़ा बैलेंस बन के चले कि थोड़ा अर्थमेटिक थोड़ा एडवांस। तो आज हम लोग जो है एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस में जो है अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप सब लोगों को अभी तक अर्थमेटिक में मैंने कोई भी फॉर्मूले नहीं कहा कि आप अपने माइंड में सेट करके रखिए, ठीक है, क्योंकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट से ही हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ एडवांस मैथ में क्या है कि आपको कुछ जो फॉर्मूले हैं वो आपको अपने माइंड में रखने ही पड़ेंगे, तभी जाके मतलब एडवांस मैथ सॉल्व हो पाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से फॉर्मूले बेस है, लेकिन 30 से 40% हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे, हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूले बेस पे ही होंगे, वहाँ पर मतलब हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी हम लोग वहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ नीड होगी वहाँ तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। फिर आज अलजेब्रा बढ़ते हैं, देखा जाए कि अलजेब्रा में अभी तो पहला लेक्चर है तो हम लोग बेसिक करेंगे, बेसिक, क्योंकि बहुत से बच्चों का एडवांस जो है बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है, और बहुत का बहुत अच्छा होता है। लेकिन बेसिक अगर करेंगे तो जिनका वीक है उनका भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिनका स्ट्रांग है उनका तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर एक जो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे उनको करने में हमें बहुत ही मज़ा आएगी। क्लियर। तो चलें आगे। फिर कॉपी पेन लेके रेडी हो गए, चलिए भाई नोट किया जाए। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जाना जाए कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक। तो अभी कुछ चीज़ें मैं जो नोट करा रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। जैसे कि हमने कहा कर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत से बच्चों को ये चीज़ आती भी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं आती है उन्हें नोट करना, और जिनको आता है वो रिकॉल करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, जिसकी पावर सम में होगी, पावर क्या होगी, सम, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको दे रखा हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू a, क्लियर हो गई बात, और पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अभी मैं सिर्फ स्क्वायर पे ही चल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और अगर प्लस है तो माइनस का 2 लगा देना। क्या लगा देना, माइनस का 2। फिर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a दे रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी तरह से अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा है और आपसे पूछ ले कि x माइनस 1/x क्या होगा, क्लियर हो गई। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दे रखा है तो x माइनस 1/x जो हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का 4। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। अब अगर इसी में पूछ ले कि x माइनस 1/x इक्वल टू a दे रखा है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हो गई बात। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर। तो यहाँ पर हमको दिया होगा कोई नंबर्स, हमसे डायरेक्ट पूछेगा तो हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक तो नोट हो गया होगा, क्लियर है। चलें फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग
2 घात पे काम कर चुके हैं, अब किस पे चलते हैं, 3 घात पे, यानी पावर 3 हो। ठीक है, चलिए पावर 3 पे काम करते हैं। आइए पावर 3 की अगर बात करें तो मैंने कहा कि a प्लस बी का अगर होल क्यूब की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर। अब इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब अगर मैं बोलता हूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर हो गई बात। आइए आगे चलते हैं। अगर अब पूछता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में अगर बात करेगा तो तब क्या अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से तो ये नहीं कहेंगे कि इसको डायरेक्ट पक्षांतर करके लिख दें a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्लियर हो गई बात, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर बात करते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की तो a माइनस बी अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। बात क्लियर हो रही है, क्लियर है, बात समझ में आ रही, ठीक। अब यहीं पर मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है तो अगर यहाँ से पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। क्लियर हो गई बात। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस का 3a, क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस का 3a। इस चीज़ को हम लोग इतना बड़ा ना याद करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। अब इसी में अगर आपको दिया हो x माइनस 1/x इक्वल टू a और पूछे x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, माइनस वाले में प्लस आ जाता है 3x माइनस 1/x। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस 3a होगा। क्लियर हो गई बात, क्या होगा a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इतना जो है आप नोट कर लीजिए जिससे कि फिर आगे बढ़ें क्वेश्चनों की तरफ, देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। अभी इसमें बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम क्या है जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। अभी अगर मैं सारे एक साथ लिखा दूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं सिर्फ थोड़े थोड़े करके लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आपके माइंड में सेट भी हो जाए और आपको ये ना लगे कि बहुत सारे हैं। ठीक है, और सिर्फ उतना ही मैं लिखाऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि सब कुछ नहीं कि कुछ भी लिखाते चलें और आपके ऊपर प्रेशर आ जाए कि ये भी याद करना है वो भी याद करना है और मालूम चले कि इससे तो रिलेटेड एग्जाम में आते ही नहीं। चलिए, तो एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करना है, आते हैं। चलिए देखिए, अगर मैंने कहा क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है, तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। बात समझ में आ गई।
कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 दे रखा है तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अच्छा तो देखिए ये क्या है, इसको मैंने a लिख रखा था a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2, यही तो हो जाएगा। तो यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7। तो यानी क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसका भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 चला जाएगा 7। मुझे वो फार्मूला नहीं लगाना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा नहीं करना, ठीक। फिर मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दिया हो तो क्या ये a क्यूब माइनस का 3a नहीं हो जाएगा। अभी मैंने लिखाया था, अगर ये हो जाएगा तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3। अगर इस तरह से चीज़ें आपको मालूम होंगी तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 त्रिक का 9, तो क्या ये 18 आ जाएगा। तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अब मैंने कहा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाला जाए। तो देखिए एक काम तो क्या है कि भाई मैं पहले देखता हूँ यहाँ की पावर कितनी है, तो पावर कितनी 4 और यहाँ पर पावर कितनी 1, तो मुझे क्या करना है 4 पे पहुँचना है। तो मैं डायरेक्ट 4 पे तो नहीं पहुँच सकता हूँ, पहले कहाँ पहुँचूँगा 2 पे, 2 के बाद फिर कहाँ पहुँचूँगा फिर 4 पे पहुँचूँगा। तो अब अगर इस तरह का हो तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी ये कितना है 7, और जो 7 है ये अब हमारे लिए किसका काम करेगा a का काम करेगा। किसका काम करेगा a को। तो क्या मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को आप x मान लीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, और a कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 47। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कह दे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो हम क्या करेंगे क्यूब पे पहुँचेंगे, ठीक है। क्यूब से यानी 18 का क्यूब, 18 स्क्वायर अगर पूछ रहा है x, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। क्लियर, इस तरह से अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ कि x का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/x का क्यूब का होल स्क्वायर, और x का क्यूब क्या काम करेगा x का, तो यानी ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो ये देखिए क्या है a कितना है, ये नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यानी हमें फॉर्मूले नहीं रटना है कि भाई मैं अब क्या करूं x की पावर 4 का रटने लगा फिर x की पावर 6 का याद करने लगा, ऐसा नहीं। मैंने जितना आपको कराया है सिर्फ उतने ही, उसके बाद हमें बनाना आना चाहिए कि भाई मैं जितना भी वो कहेगा मैं इस पर काम करना शुरू कर दूंगा। बात समझ में आ रही कि मैंने कहा कि अगर 4 पे पहुंचना है तो 2 दूनी 4, 8 पे जाना है x की पावर 8 कर दे तो भाई 4 पे पहुंचूंगा, 4 से फिर 8 पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है बात। अगर 6 पे चल रहा, 3 के मल्टीपल पे चल रहा है तो मैं 3 से कहाँ पहुंचूंगा 6 पे, और 6 से इस तरह से मैं चीज़ों को अपने आप सेट करता चला जाऊंगा। क्लियर हो गई बात, नोट हो गया, नोट कर लें चीज़ों को। बहुत ही बेसिक एकदम, मतलब बेस लेके चल रहे हैं, ठीक। बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों में हमें अपनी पकड़ बनानी है, उसके बाद ही हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। बहुत से बच्चों को लगता है कि सीधे सर बड़े बड़े क्वेश्चन करा दीजिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। जब छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर बहुत आपको दिक्कत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बड़े क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर रखी थी और छोटे पे नहीं। आपको लगा कि ये तो भाई यूं ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ
कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर 5 है तो पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताइए। सेकेंड पॉइंट है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बताइए, ठीक है। फिर इसके बाद x माइनस 1 अपॉन एक्स बताइए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए भाई, क्या होता है। x माइनस 1 अपॉन एक्स तक मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू दिया है, तो इन चारों के मैं निकाल लूँगा, ठीक। आइए अब देखिए ये क्या है, मेरा a है, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 नहीं हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो यानी कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 23। क्लियर हो गई बात। अब क्यूब की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस का 3a। अब देखिए a कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 माइनस 15, क्या ये नहीं हो जाएगा 110, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 110। क्लियर। अब उसने कहा कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बताइए कितना होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स की पावर 4, तो यानी किस पे चलेंगे, पहले कहाँ आएंगे पावर 2 पे, पावर 2 से फिर कहाँ आएंगे पावर 4 पे। तो भाई ठीक है, तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए जिनको अगर 23 का स्क्वायर नहीं मालूम है कि कैसे होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 2 डिजिट यानी 99 तक का स्क्वायर कैसे निकालना। पहले का करिए 3 तक का 9, फिर इसका गुणा करिए 3 दूनी 6, 6 दून 12 के 2 हासिल आया 1, 2 दूना 4 और 4 1 5। क्लियर। इस तरह से हम तुरंत कर लेते हैं। कैसे किया मैंने 3 का स्क्वायर 9, ठीक, फिर 3 दूनी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जस्ट डबल करिए, 3 दूनी 6, 6 दून 12 के 2 हासिल आया 1, फिर 2 दूनी 4 1 5। अब इसके बाद इसमें क्या करना है 2 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 527। अगर मुझे दिया हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और पूछे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा, तो मैं कहूँगा भाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 में 2 गया 23, 23 का स्क्वायर मैंने देखा 529 होता है, 2 घटा दिया 527। कितना टाइम लग रहा, अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो कोई टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ठीक। अब उसने कहा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स के बारे में बताइए। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर पूछ रहा है, तो भाई कितना होता है ये बताइए दोस्तों। क्या इसके लिए मैंने पढ़ाया है ए स्क्वायर प्लस का 4 कितना होता है, प्लस का 4 कि माइनस का 4। मैंने कहा था जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। तो चलिए आइए, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा रूट का 21। क्लियर हो गई बात, कितना आ जाएगा रूट का 21 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी करेंगे फिर कि दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, या फिर क्या होता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला लगाते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, तो फिर उसमें आपको दिक्कत होने लगेगी, तो वो चीज़ें ना करिए, ठीक। चलिए क्लियर हो गई बात, तो नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो बताइए, नोट करें जिससे कि आगे बढ़ा जाए फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 और आपसे पूछे कि डायरेक्ट कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बताइए कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आंसर सभी का। कितना होगा बताइए कमेंट बॉक्स पे लिख के।
जल्दी जल्दी बताया करें जब देखते हैं वीडियो तो। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x³। तो मैंने क्या पढ़ा रखा है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर आपको a दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a, और a कितना है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और उसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देना 12। देखिए आइए, तो a क्यूब माइनस का 3a, तो भाई 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, ये तो यूं ही हो जाता है। तो ये कितना हो गया 64, 4 चौक 16 चौको 64 माइनस का 12, तो क्या ये 52 नहीं आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 52। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ जो है वो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्लस वाले तो हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें प्लस वाले में। अब चलते हैं हम लोग माइनस वालों की तरफ कि माइनस पे क्या होंगे। आइए, हमने कहा इसी को कि x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 है, वही ले लेते हैं। तो पहला पार्ट पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। ठीक, और x प्लस 1/x क्या होगा। चलिए बताइए भाई क्या होगा। आइए, तो देखिए जब x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 है तो x² प्लस 1/x² क्या a² प्लस 2 नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर जब ये हो जाएगा तो क्या इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर प्लस का 2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 11 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से x क्यूब माइनस 1/x³ बराबर पूछ रहा है। जब x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया तो क्या इसका a क्यूब प्लस 3a नहीं होता है, होता है, अभी मैंने पढ़ाया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, और 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 9 तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यानी x क्यूब माइनस 1/x³ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक, अब उसने कहा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा। ये अब देखिए माइनस से हमको प्लस में आना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पहुँचेंगे। मैंने कहा था ना, अगर पावर यहाँ पावर कितनी 1, और 1 से अगर 4 पे जाना है तो किसके मल्टीपल पे है 2 के मल्टीपल पे, तो पहले हम 2 पर पहुँचेंगे। तो अब देखिए, तो मैं इसको इस फॉर्म में अभी मैंने लिख के दिखाया था कि x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, इसे बहुत बच्चे गलत करते हैं। जैसा भी पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था, वो एकदम दौड़ते हुए इसको वैसे ही कर देते हैं और वहीं पे मिस्टेक हो जाती। इस पे ऐसे नहीं करना है। आइए, अब देखिए ये आपका x² क्या x का काम करेगा। 1 मिनट के लिए आप इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि x है, ये x है, तो यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है, और ये x प्लस 1/x कितना दे रखा है 11। तो जब x प्लस 1/x इक्वल टू a हो और x² प्लस 1/x² पूछ रहा होता है तो हम क्या करते हैं a² माइनस 2, तो a² माइनस 2 लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस का 2। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, ये इसको देख के काम करते हैं कि ये माइनस में है तो यहाँ पर a² प्लस 2 कर देते हैं, जैसे यहाँ पर किया था। ये
जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है। बहुत से बच्चे, मोस्टली जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 कर देता है और यहीं पर वो क्या कर देता है, गलती कर देता है, मिस्टेक कर देता है। और ऑप्शन में जो आप निकाल रहे होते हैं डिजिट, वो ऑप्शन में रखा होता है और आपको लगता है कि भाई ऑप्शन में तो मिल गया, अब क्या दिक्कत है, मारो टिक। लेकिन एग्जामिनर जानता है कि बच्चा कहाँ पर मिस्टेक करने वाला है, तो वही चीज़ें हमें क्या करना है, सुधारनी है, हमें गलती नहीं करनी। तो अब a कितना हो गया, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 11 ग्राम 121 माइनस का 2, क्या ये 119 नहीं आ जाएगा? आप इसको 123 कर देते हैं और ऑप्शन में देखिए 119 से और 123 ऑप्शन वो एग्जामिनर जरूर बनाएगा, क्योंकि बहुत ही पास में होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होता। प्लस कि केवल -2 और +2 बस इतने का फ़र्क आ जाता है, तो इसमें ज़्यादा डिजिट का गैपिंग भी नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, आप 123 को मार देते हैं। लेकिन गलत है, आपको किस पे करना है, 119 पे, यानी 119 पे आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब x - 1/x = a दे रखा हो और x पावर 4 + 1/x पावर 4 पे बात कर रहा हो, तो a स्क्वायर -2 होगा, ना कि। और ये a कौन सा a है, ये जो हमने इससे निकाला है, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब चलिए, अब मैंने कहा देखिए यहाँ पर माइनस है, तो अगर यहाँ की बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर √a² प्लस का 4 हो जाएगा। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब a कितना है भाई, a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4, तो रूट का कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? इससे बाहर नहीं पूछता, ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछता है। बहुत हो अभी x⁵ + 1/x⁵, x⁵ - 1/x⁵, ये 2 पॉइंट और हैं जो पूछता है। ठीक है, तो वो भी मैं अभी बाद में कराऊंगा, पहले यहाँ तक चल लीजिए, एकदम से नहीं। फिर उसके बाद अभी टेंशन न लीजिए, पावर जो है 1000 1500 जो भी है सब चढ़ा देंगे, परेशान ना होइए, पहले बेस अपना बना लीजिए। अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो अलजेब्रा में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसीलिए मैं पहले से आपको मतलब बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या हो, बेस तैयार हो। अभी मैं पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर लगा दूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब मैंने कहा क्वेश्चन है आपका कि x - 1/x = अगर 4 दिया हो, क्या दिया हो, 4 दिया हो, और आपसे पूछ रहा हो कि x⁴ + 1/x⁴ फाइंड आउट करिए। क्या पूछ रहा हो, x⁴ + 1/x⁴। अब देखिए, जिस स्टूडेंट्स को इस बात की समझ होगी कि भाई इस पे क्या काम करना है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, पावर कितनी है, पावर 4 है और पावर कितनी है, 1 है, तो मुझे 1 से 4 में जाना, तो मैं डायरेक्ट 1 से 4 पे नहीं जाऊंगा, पहले कहाँ पहुंचूंगा, 2 पर। तो वो जो स्टूडेंट है वो काम करेगा कि x² + 1/x² कितना हो जाएगा, a² और माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 चौक 16 और 16 2 18। क्लियर हो गया? तो यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब उसने कहा कि अब मुझे कहाँ, पावर 4 पे, 2 से 4 पे अब मैं जा सकता हूँ, अब यहाँ से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मुझे पहुँचना होगा, तब देखिए, अब इसको भूल जाइए, अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया है कि अब इस पे काम नहीं, अब इस पे चलना है। तो x² + 1/x² के लिए अब ये a का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर ये मैं a कह देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं, तो a² - 2, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए, अभी मैंने स्क्वायर निकालना भी आपको बताया कैसे, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप चीज़ों को स्क्वायर, जैसे बहुत अभी 64 का आ जाए,
76 का आ जाए तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो चलिए हमें ध्यान है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन फिर भी निकालना सीख लीजिए। चलिए 8 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 4, रिमेनिंग कितना बचा 6, फिर 8 एक नम 8, 8 2 16, 16 6 22 का 2, हासिल कितना आया 2, 1 एक नम 1 और 1 2 कितना हो गया 3। देखिए यही होता है। तो इस तरह से चीज़ों को करना भी सीख लीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना आप याद करेंगे, कितना याद करेंगे 1 से लेकर 25 तक, और फिर यही काम नहीं बचा है कि हम केवल स्क्वायर याद करें, क्यूब याद करें। ठीक है, आइए तो ये कितना हो जाएगा 3 2 2, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर 4 दे रखा है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 2 2। क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अच्छा, कोई डाउट नहीं भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दे रखा है और x प्लस 1/x पूछता तो क्या हो जाता, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का 4, a कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, तो 20 कितना हो जाता 5 चौको 20 यानी 2√5। क्लियर? क्लियर हो गई बात कि नहीं? चलिए अच्छा, अब कुछ और बेसिक क्वेश्चन हैं, और भी बेसिक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, उन पे भी काम कर लेते हैं कि उन पे भी कैसा होता है। आइए देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बताइए। दूसरा पूछ रहा है कि x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 700, ये क्या होगा। तीसरा पूछ रहा है कि x की पावर 800 माइनस 1/x की पावर 1000 क्या होगा। ठीक है, 3 पार्ट पूछ रहा। तो अब देखिए, जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो या x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 हो, तब के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ चेक करना है किससे, -1 0 और प्लस का 1, सिर्फ इतने को ही रख के चेक करना है। क्या रख के करना है, -1 0 और +1। क्लियर? अब देखिए मुझे 2 लाना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो 2 कैसे मिलेगा, 1/x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 है तो 2 कैसे आ सकता है, 1 + 1 ऐड कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 ऐड कर दिया जाए 2। तो अगर देखिए मैं यहाँ पर माइनस का 1 लेता हूँ तो माइनस का 1, और जब 1 को -1 से भाग करूँगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक, 0 का तो सवाल नहीं उठता, 0 हम नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई अगर मैं x = 1 अगर पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 यानी 1 + 1 इक्वल टू क्या 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, LHS और RHS आपस में क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रख देता हूँ, तो 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100। अब 1 को चाहे 100 बार मल्टीप्लाई करिए, चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई करिए, आएगा 1 ही आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से यहाँ पर आऊँगा तो 1 की पावर 500 प्लस 1 की पावर 700, तो 1 को 500 बार अगर करेंगे तो 1, और 700 बार भी करेंगे तो 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो 1 + 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए 1 को अगर पावर चाहे जितनी हो कितना आएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। बात क्लियर हो रही है?
कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 दिया हो और पावर में कुछ भी दे रखा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी में दूसरा टाइप। मैंने कहा अभी पहले लेक्चर में मैं सिर्फ बेस कराऊंगा, एकदम बेसिक चीज़ें रहेंगी जो, और ये सब एग्ज़ाम में आता है। आप ये ना सोचिए, आप एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, चीज़ें बस आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या आता है पेपर में, क्या नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन टफ आ गया पूरे पेपर में, एक क्वेश्चन, तो आप उस एक क्वेश्चन के लिए परेशान रहते हैं कि अब मैं ऐसे ही टाइप के सारे क्वेश्चन वो करता रहूँगा। ऐसा नहीं है। आजकल मेरिट इतनी हाई क्यों जाती है? क्योंकि इतना टफ और इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं डालता एग्जामिनर कि जो आप ना सॉल्व कर सके, बस आपकी समझ से परे होता है वो। अगर इतना टफ और लेंदी क्वेश्चन अगर वो डालेगा तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी जाती है फिर, क्योंकि हर किसी को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर आपको भी लग रहा है तो दूसरे स्टूडेंट को भी लगेगा। आइए, अब मैंने कहा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 दे रखा हो, तो पहला पॉइंट है x की पावर 150, चलिए 100 ही ले देते हैं, प्लस 1/x की पावर 100 क्या होगा, ठीक। सेकंड कह रहा है x की पावर 300 माइनस 1/x की पावर 400 क्या होगा। फिर क्या कह रहा है कि x की पावर 300 माइनस 1/x की पावर 500 क्या होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1200, ये क्या होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत से स्टूडेंट का आंसर तो आ ही गया होगा देख के। अब देखिए माइनस का 2 लाना है। क्या लाना है? माइनस का 2। तो माइनस का 2 कब किस कंडीशन में आ सकता है? -1 अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो अब अगर यहाँ पर मैं +1 रखता हूँ तो 1 + 1 इक्वल टू +2 आ जाएगा पिछली वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? -1। तो मैंने कहा अगर x इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस की कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब माइनस होता है अगर सम है यानी इवन है और ऑड है यानी विषम, तो सम माइनस की पावर अगर सम होगी, इवन होगी, तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में आंसर आएगा। और माइनस की पावर अगर ऑड या विषम होगी तो किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गए? जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर होगा तो क्या बन जाता है? प्लस। क्लियर? और माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये क्या भी बना है? प्लस। और इसको फिर से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो 3 बार अगर माइनस होगा तो विषम हो जाएगा, तो माइनस 2 बार यानी सम। तो पावर अगर सम होगी तो क्या आएगा आंसर? प्लस में, और पावर अगर विषम होगी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। क्लियर है कई बात? चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा -1 की पावर 100 प्लस 1/-1 की पावर 100। तो देखिए 100 जो है एक सम संख्या है, सम संख्या, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में, और ये भी किस में आ जाएगा? प्लस में। तो आंसर कितना आएगा? 2। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर, अब देखिए जीरो को चाहे आप छोड़ दिया करिए, कोई वो नहीं है, 300 माइनस 1/400। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? -1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हो गई बात? माइनस
कितना हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस में बन जाएगा और ये माइनस लगा रहेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब आइए यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, -1 की पावर 300 माइनस 1 अपॉन -1 की पावर 500। क्लियर हो गई? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और माइनस का 1 ये भी 0। क्लियर हो गया? यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात क्लियर? अगर मैं यहीं पे कह देता, एक पार्ट और बना देता कि x की पावर 999 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1000, इसका क्या होगा? तो 999 जो है एक विषम संख्या है, तो यहाँ से क्या आ जाता -1, और इससे क्या मिल जाता प्लस का 1, तो ये क्या हो जाता 0। क्लियर हुई बात? अब यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? ठीक है? तो चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं? चीज़ें समझ में आ रही, आनी भी चाहिए भाई। ठीक है, बहुत एकदम बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, अब इससे ज़्यादा तो मतलब नहीं किया जा सकता है। तो आज पहला ही लेक्चर था अलजेब्रा का आपका, तो मैंने एकदम बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब इससे थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को मैं ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि बहुत ही आराम से पढ़ना है अलजेब्रा को और अच्छे से समझ के चलना है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें एडवांस मैथ आती है, उसमें एडवांस मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। याद रखिएगा, केवल अर्थमेटिक के दम पे आप केवल मैथ को नहीं पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपके दोनों पोर्शन नहीं अच्छे होंगे, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, तब तक आपसे कोई अच्छे मार्क्स की उम्मीद ना करें आप। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, चले भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे। ठीक है, तब तक क्या अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने फार्मूलाज लिखाए हैं आपको, उन्हें अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए पूरे एक साथ नहीं लिखाया हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? ठीक है, ओके, थैंक यू।